हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं बायो का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ 12th के लिए। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो चल जीवाणु जो है कायिक प्रवर्धन नहीं है। चल जीवाणु क्या है दोस्तों? कायिक प्रवर्धन। उसके बाद चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल नहीं है? इसमें से कौन सा फल कूट फल नहीं है? तो सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। इनमें से कौन सा फल कूट फल नहीं है? तो सेब नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन है भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष क्या करता है? देखिए, भ्रूण पोष तो भ्रूण को पोषण देगा, तो वही हो गया भ्रूण पोष। यानी कि इसका ऑप्शन भी सही है। देखिए 4 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कि भ्रूणपोष क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूण को पोषण देता है, वही हो गया भ्रूणपोष। लेकिन इसमें दूसरे करके है, तो ऑप्शन इसका सी हो गया। त्रिगुणित है। भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित है। उसके बाद क्वेश्चन हो गया द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोष में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो इसका ऑप्शन हो गया बी, 3+2+3। यानी कि बीजपत्री पौधों में सामान्य भ्रूणकोष के केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो 3+2+3 के रूप में होती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है कहाँ होता है दोस्तों? तो पेरिकार्प से। किससे होता है? पेरिकार्प से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चीड़ में। चीड़ में बीज बनेगा लेकिन पुष्प नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूमि फलनी फल है क्या है? तो मूंगफली है। भूमि फलनी फल क्या है? तो मूंगफली है, क्योंकि अदरक प्याज आलू ये सब सब्जी है। तो इसमें पूछ रहा है भूमि फलनी फल, तो मूंगफली हो गया फल। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन है वायु परागकण सामान्यतः पाया जाता है तो किस में? तो घासों में। वायु परागकण किस में पाया जाता है? घासों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का कि निम्न में से किससे जल द्वारा परागण होता है? तो निम्न में से किसके द्वारा जल द्वारा परागण होता है? तो जलकुंभी का। किसका होता है? जलकुंभी का। जान लीजिए दोस्तों कि जलकुंभी का जल द्वारा परागण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है? तो द्वितीयक केंद्रक है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो द्वितीयक केंद्रक है। निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी पपीता है। ये एक फल है जो एकलिंगी है। ठीक है दोस्तों, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो याद रखेंगे, लीची का बीज चोल खाया जाता है। परागकण मुख्यतः है तो नर युग्मक है। परागकण क्या है? नर युग्मक है। उसके बाद का क्वेश्चन हो गया कि परागभित्ति होती है। तो परागभित्ति क्या होती है? तो द्विस्तरीय होती है। क्या होती है दोस्तों? परागभित्ति द्विस्तरीय होती है। परागकण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं दोस्तों? एलर्जी कारक हो सकते हैं। ये इतना याद रखेंगे कि परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प क्या होते हैं दोस्तों? तो आकर्षक एवं रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षक एवं रंगहीन होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः आकर्षक एवं रंगीन होते हैं। 19 का क्वेश्चन देखिए, एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है। एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा द्वारा। एंटोमोफिली नामक परागण
किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण रूप से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहेंगे हम? तो टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी कहेंगे। ठीक है, टोटीपोटेंसी कहेंगे। उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन, फ्यूजोजेन क्या है? तो पेग है। क्या है? पेग है। कमल में परागकण होता है तो जल द्वारा। कमल में क्या कैसे होता है परागकण? तो जल द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं, कथी में रहते हैं बंद? तो क्लिस्टोगेमी। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन हो गया कि आवृत्ति बीजों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में संरचना जो है आवृत्त बीजी में नहीं होता है। उसके बाद परागकोश, अंडप, गुरुयुग्म, कोदभिद ये सब होता है, लेकिन क्या है? आर्किगोनियम नहीं होता है। सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणकोश होता है। तो सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणकोश क्या होता है? 7 कोशिकीय होता है। उसके बाद हो गया बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूनिकल कहते हैं। उसके बाद हो गया क्वेश्चन आपका, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलता है, क्रमशः है। तो क्या है? अंड बीजांड तथा भ्रूणकोश में। किसमें है? अंड बीजांड तथा भ्रूणकोश में। उसके बाद का क्वेश्चन हो गया आपका निषेचन के पश्चात, किसके पश्चात? निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन हो गया आपका बीज में। किसमें होगा? बीज में। उसके बाद का क्वेश्चन हो गया कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। तो किसमें मिलता है? अंगूर में। निषेक जनन किसमें मिलता है दोस्तों? तो अंगूर में मिलता है। उसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। तो क्या होते हैं? तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो किसका होता? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया टोटीपोटेंसी माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। टोटीपोटेंसी है तो माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। ठीक है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंसी पोटेंट होती है? तो स्टीवार्ड ने। कौन? तो स्टीवार्ड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश प्रायः है। तो क्या है? तो 7 कोशिकीय है। ठीक है दोस्तों, 7 कोशिकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 कोशिकीय। उसके बाद है भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो कौन है? तो पी महेश्वरी जो है भारतीय आवृत्त बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। उसके बाद का क्वेश्चन हो गया पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो किसमें? तो सिट्रस में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। तो क्या चीज़ का अभाव होता है? तो अभाव हो जाता है। क्या चीज़ का अभाव होता है दोस्तों? तो इसका हो गया कैम्बियम का। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन हो गया कि
अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। तो किसने किया? तो नवास्चिन ने। किसने किया? नवास्चिन ने। उसके बाद है क्वेश्चन कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 100 परागकण बनने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 50 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। तो घोंघे द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो मेलेकोफिली। निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की? तो स्ट्रासबर्गर ने। उसके बाद है कि जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो पोलो एलिम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पोलो एलिम्ब्रियोनी। उसके बाद क्वेश्चन हो गया कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रोगेमी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो डाइकोगेमी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो फूल लेते हैं। पुष्पी में फूल लेते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के प्रारूपी पुष्प होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी होता है। ठीक है दोस्तों। सूरजमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं? तो हो गया 3 घंटे के बाद वो अपना जीवन क्षमता खो देते हैं। उसके बाद है समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? तो समकाल पक्वता गुलाबास में होता है। किस में होता है? गुलाबास में। उसके बाद है कि हारको गैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा मदार। बी हो जाएगा मदार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों के द्वारा होता है। पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली होता है पर परागण। उसके बाद है बेलिस नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? पर परागण होता है? तो जल परागण होता है। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो मार्मी कोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्मी कोफिली। उसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका कि निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। क्या है निषेचन? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो नवास्चिन ने। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया 60 नंबर का, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? तो किससे बनता है दोस्तों? तो पुष्पासन से। असत्य फल पुष्पासन से बनते हैं। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्य दल निम्न से किस में पाया जाता है? तो बैगन में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का। ठीक है दोस्तों। सेब का पुष्पासन जो है खाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन हो गया कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीज बनता है। बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो
क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो है पौधों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम पाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में राइबोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनाट्रोपस बीजांड होता है तो क्या होता है? उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है? तो उल्टा होता है। इनमें कौन सा पौधा जलोदभिद है? तो सिंघाड़ा पौधा जो है जलोदभिद है। ठीक है, ये पौधा है। उसके बाद हो गया मिलिए परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो स्वपरागन होता है, स्वपरागन। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेशन से जुड़कर रहे हैं और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।